हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसे ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं, क्या गाइडेंस निकल के आते हैं, जितना आपको मैच करता है। क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग इसे देख रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से लेना, बाकी छोड़ देना। आप अगर बहुत ही क्लियरिटी आपको चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग यहाँ पे बुक कर सकते हो। मैं नहीं करती हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं, आप करवा सकते हैं। वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग में आपके लिए क्या है, क्या निकल के आ रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। पहले आप दीजिए, उसके बाद मैं लूँगी। मैं इंट्यूटिवली नहीं लूँगी, आप प्लीज़ पहले मुझे कार्ड्स दो। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू। 7 of Pentacles, okay, see, 7 of Pentacles, Queen of Cups, 3 of Swords, the Moon, the Hermit, 9 of Cups। देखिए, यहाँ पे जो मुझे इस रीडिंग में दिख रहा है ना, आपकी किस्मत, आपके जीवन की खुशियाँ, आपके जीवन में खुशियाँ, किस्मत आपकी मुस्कुरा रही है। अगर मैं बोलूँ तो बड़े आराम से, चैन से आप बैठे हुए हैं, किसी चीज़ की चिंता फिक्र नहीं है, क्योंकि आपने सब कुछ अपने जीवन में सेट कर लिया है। अभी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात, आपने अपने जीवन में क्या किया है, आपने अपने इमोशंस को बहुत आराम से इस तरीके से सेट किया है कि कहाँ क्या इमोशंस, कितने इमोशंस देने हैं। पास्ट में आप बहुत इमोशनल इंसान रहे, बड़ा दिल तोड़ा है किसी ने, बहुत बार आपके खंजर घोंपे गए हैं। रिलेशनशिप में बहुत बहुत आपने धोखे देखे हैं, चीटिंग देखे हैं, झूठ देखे हैं, थर्ड पार्टीज देखे हैं, सब कुछ देखा आपने। लेकिन इसे आपने सिर्फ एक जीवन की एक घटना नहीं समझा, बहुत अच्छी तरीके से आपने जीवन में उतार लिया, अच्छी तरीके से, कि खुश आप कैसे रहेंगे। पहले आप ओवर गिविंग थे, बहुत सारा प्यार किसी के ऊपर उड़ेल देते थे, सामने वाला भाग जाता था, आपके प्यार को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता था, क्योंकि वो था बेईमान इंसान। या था या थी, आप अपने हिसाब से देखिएगा, वो बेईमान इंसान था। तो मैं यहाँ पे फीमेल हूँ इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ, आप अपने हिसाब से देखिएगा। जो आया था सिर्फ आपको खंजर ही घोंपने, पर गलत फहमी में आपने आके बहुत सारा प्यार लुटा दिया, बहुत कुछ दे दिया। वो इंसान ना, उसको अपच हो गई, उसको पचा ही नहीं वो, और आपको धोखा देके कोई भाग गया। क्यों धोखा देके भागा? पैसे के लिए। उसने आपके इमोशंस का खूब फायदा उठाया कि भाई आप बहुत इमोशनल हो, किसी ने जम के फायदा उठाया और आप कैसे 3 खंजर घोंपे और चल दिया। बहुत पैसे लेके भी गया होगा आपके, या गई होगी, जो भी यहाँ पे है। काफ़ी आपने इस इंसान के ऊपर खर्च भी किया है,
लेकिन आपको ऐसा लगा था कि जैसे आप इमोशनल है, ये इंसान भी बहुत इमोशनल है, आपके लिए सच्चा प्यार है, पर आपने देखा परखा नहीं, बस आप ऊपरी सजावट में ही आप यहाँ पे आपने सब कुछ देख लिया कि भाई चलो ठीक है, पर ये इंसान बड़ा छुपा रुस्तम निकला। अंदर अंदर आपके लिए बहुत जहर इसके पल रहा था, लेकिन आपने यहाँ पे जो सीख ली, आपने यहाँ से जो लेसन लिया, उसको आपने अपनी जिंदगी में उतार दिया। अब आपकी जिंदगी मुस्कुरा रही, आप मुस्कुरा रहे हो, एनर्जी शिफ्टिंग हो चुकी है। यहाँ पे पहले इमोशनल थे, बहुत ज्यादा हर बात पे ओवर गिविंग, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखते थे। मैं आज आपको बता दूं, वो रिश्ता कभी नहीं पनप सकता जहां पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। सिर्फ लेना लेना लेना, देने का तो नाम ही नहीं है भाई, वहां पे रिश्ता नहीं हो सकता कभी भी। दो प्यार करने वाले हैं, इक्वल गिव एंड टेक। अगर आप प्यार दे रहे हो जितना, आपका पार्टनर भी उतना दे। रिश्ते क्यों इतना टूट रहे, इसीलिए इतना टूट रहे क्योंकि सबको सिर्फ चाहिए, देना कुछ नहीं है। तो चलो, और हर चीज में तो हम मान सकते हैं, पर प्यार ऐसी चीज है ना कि आप देते जाओ और आपको कुछ भी ना मिले तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप लात मार दोगे उस इंसान को। आपको ये पता चल जाएगा कि ये सेल्फिश है भाई, मैं तो अपनी पूरी जिंदगी दिए जा रहा हूं और ये मुझे सिर्फ दुख दे रहा है या दे रही है। तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ है। तो अब आपने सीख लिया है। इमोशंस पे तो आप जम के बैठ गए कि कितना इमोशंस, जहर भरे कप, कितने जहर भरे गए इन सारे कप्स में, जो 9 ऑफ कप्स। लेकिन ये जहर अब आपको काम नहीं कर रहा, क्योंकि आपने ना इस जहर को खुद से दूर कर दिया। यानी ऐसे किसी रिलेशन को अपने से दूर कर दिया जो सेल्फिश होता है, आप पहचान गए। और ये बहुत अच्छा आपके लिए हुआ, लाइफ टाइम के लिए आपको लेसन मिला, क्योंकि बहुत इमोशनल थे आप। तो अब आपकी जिंदगी मुस्कुरा रही, आप मुस्कुरा रहे हो। क्यों? क्योंकि अभी ना आपको किसी का दिल तोड़ना है, ना तोड़वाना है किसी का। अभी आप इन सब झमेलों से बहुत दूर हो इस समय, ठीक है। तो आपको समझ में आया, ये तो आया ही था दिल तोड़ने, आई ही थी दिल तोड़ने। आपका पैसा चाहिए तो वो लेके रफू चक्कर। और अभी यहाँ पे जो है ना, मैं आपको बताऊं, आपकी किस्मत मुस्कुरा रही है। तो ये कहीं से जो दिल तोड़ के गया था ना, या गई थी, जहां गया वहां से भी इसको यही मिला जो ये आपको देके गई थी। खंजर आपके तो इसने 3 मारे थे ना, इसके तो पता नहीं कितने खंजर लगे हैं। इसकी तो जिंदगी ही हेल हो गई है। ये आपको धोखा देके गई है, लेकिन बेचैनी उतनी है, दुखी उतनी ही है। हरमिट की एनर्जी में कितना लालटेन की रोशनी से कितना इंसान आगे बढ़ जाएगा। आपके साथ इसकी जिंदगी बहुत सिक्योर थी, पर इसके अंदर बेईमानी, लालच था, जो इसे इसके कर्मों का फल मिला। ये जहां भी आपको छोड़ के धोखा देके गया था या गई थी, इसको कहीं पे पैसे का लॉस हुआ है, बहुत दुखी है इस समय। और जिसके साथ भी ये गया था या गई थी ना, वहां से इसे यही मिला है, क्वीन ऑफ कप्स। आपके साथ तो आपने इसे रानी बना के रखा था या राजा बना के रखा था, जो भी आप सोच लीजिए। जहां पे ये गई ना, इसकी कोई कदर नहीं हुई, और ये वहां से दिल टूटा फूटा लेके 3 खंजर अपने सीने में ले करके इसे वही चीजें मिली जो इसने आपको दिया था। इसका पैसे का भी लॉस हुआ, जो ये आप सेम वही चीजें इसे मिली हैं, जो आपको ये करके गई थी या गया था, वही इसे देखने को मिला। अब इंतजार कर रहा है, कहीं से देख रहा है या देख रही है कि आप इतने खुश कैसे हो। इसने तो आपको इतना जबरदस्त धोखा दिया, आप कैसे यहाँ पे खुश हो, कैसे आप अपने इमोशंस को आपने कंट्रोल किया, क्योंकि इसके तो इमोशंस हैं, ये कंट्रोल ही नहीं हो रहे। थर्ड पार्टी में गया, वहां पे भी देखिए, इसके वहां से जब धोखा मिला ना इसे, इसके इमोशंस, ये मून माने इमोशंस, मन, इसका कंट्रोल में नहीं है, रो रहा है और अपनी गलतियों पे पछता रहा है। इसके इमोशंस नहीं कंट्रोल हो रहे, तो इसे ये दूर से देख रहा है कि आप कैसे इतने खुश हो, क्या किया आपने। क्योंकि ये दर्द ना इसको एक नासूर बन के चुभ रहा है, क्योंकि अब अपना दर्द तो दर्द है ही, अभी इसको ना आपके पेन का भी बहुत ज्यादा फीलिंग आ रही है कि आपने कैसे सहा होगा। ये इंसान हर एक उस दर्द को फील कर रहा है जो आपको देखे ये भागा था या भागी थी, जो भी है। अभी इसे लग रहा है कि ये जो भी इंसान है आपके जीवन में, आपकी किस्मत मुस्कुरा रही है, पर ये सोच रहा है ये कोई जादू है या ऊपर वाले की कोई प्लानिंग चल रही है। इसे ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले कोई प्लानिंग कर रहा है क्या, जो मुझे वहम हो रहा है,
सच्चाई है या वहम है, ये समझ नहीं पा रही। मजिशियन, आप इस समय ना बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं वाकई में। ओ माय गॉड, अभी मैंने बोला था ना जादू, कि ये जादू हो रहा है आपके जीवन में या फिर ईश्वर की कोई प्लानिंग है। इसे डर लग रहा है कि कहीं ईश्वर की कोई प्लानिंग ना हो, इसे फिर से ना कुछ इसके जीवन में दुख आ जाए, तो ये डर रहे, दूर दूर से देख रहे हैं कि आपके जीवन में तो भाई कोई क्वीन जैसे कोई आपके जीवन में हो सकता है। इसे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके जीवन में आ गया है, इसे ऐसा लग रहा है, आया हो या नहीं आया हो, इसे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके लाइफ में आ गया, बहुत पैसे आपके जीवन में आ गए। और यहाँ पे आपके जीवन में पैसे यानी पेंटिकल्स आ गए, कप यानी कोई आपके जीवन में कोई नया प्यार आ गया। और यहाँ पे आपने वॉन्ट और सॉर्ट दोनों उठा ली है धोखेबाजों के लिए। ये इस मेल या फीमेल को ये चीजें यहाँ पे समझ में आ रही, और ये अज्यूम कर रहा है दूर से कि ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन क्लियरिटी इसके पास कुछ भी नहीं है। इसे ऐसा लग रहा है कि ये कौन सा मैजिक है, ये जादू है या ऊपर वाला कुछ इसके लिए। देखिए, जो इंसान गलत रहता है ना, हमेशा डरा रहता है कि ईश्वर, ये जादू हो रहा है आपके जीवन में, ईश्वर कोई प्लानिंग कर रहे हैं। इसे अब बहुत सारी चीजों की अकल आ रही इस इंसान को, लेकिन धोखा खाने के बाद इसका बहुत मन कर रहा है। आप भी यहाँ पे अकेले हो गए हो, ये क्वीन ऑफ कप्स ये भी अकेली हो गई, इसे भी कर्मा ये भुगत रही है जो आपके साथ करके गई थी ना, या गया था। यहाँ पे ये अपना कप लेके चुपचाप अकेले बैठा है या बैठी है, कर्मा भुगत रही है, इसे अफसोस भी हो रहा है, और ये 3 ऑफ सॉर्ड का दर्द भी बहुत महसूस हो रहा है, तो इसे पछतावा भी हो रहा है। और इसने जो आपके पैसे ऐंठे थे, हर एक सीन इसको याद आ रहा है। देखिए, इसने आपके पैसे लिए तो आपके पास पैसे कम तो हो नहीं गए ना, आपके पास तभी भी पैसे हैं, पर एक बार जो इंसान धोखा देगा वो कैसे दोबारा आएगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके जीवन में तो जादू हो रहा है, ये देख के दूर से ललचा रहा है या ललचा रही है कि कैसे जीवन में जाया जाए, लेकिन एंट्री बंद है। कैसे एंट्री हो सकती है? यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, इसको अपने धोखे पे शर्मिंदगी लग रही है, सर नीचे है। ये ना खुद को एक क्वीन की तरह, इसे अफसोस हो रहा है, अगर ये आपके जीवन में होती तो ये क्वीन की तरह होती या किंग की तरह होती, इसके सर पे ताज होता, इसके बच्चे होते, ये पूरी फैमिली इमेजिन कर रही थी आपके साथ, लेकिन दिया ही ऐसा धोखा कि दोबारा आप तो एंट्री दोगे नहीं यहाँ पे। और ये सोच रही कैसे आपने इस जो इसके ऊपर पड़ी है ना, जो ये झेल रही है, तो आपने कैसे झेला होगा इन चीजों को। आपके जीवन में गुरु की बहुत बड़ी कृपा यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपका तो गोल्डन टाइम चल रहा है, ये गोल्डन टाइम आता हुआ मुझे दिख रहा है। ईश्वर आपको अपने हाथों से बहुत कुछ देना चाहते हैं, बस चाहते हैं आप एक बार यस बोल दो, ले लो। क्योंकि ना यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा बहुत कुछ गंवाने के बाद, दिल टूटने के बाद, पैसा लुट गया जो आपका, किसी ने भी लूटा है आपका ना, अब हर चीज से मन उचट गया, आप चुपचाप बैठ गए हो, अब आपके ख्वाहिशें ही नहीं है। लेकिन ईश्वर, क्योंकि दिल टूटा हुआ भी वुंडेड है, ईश्वर चाहते हैं आपको बहुत कुछ देना, इसीलिए आपको मजिशियन की एनर्जी में भी ला दिया गया। एस ऑफ पेंटिकल्स भी, आप चाहें तो इसी मजिशियन यानी अपनी मैनिफेस्टेशन पावर से बहुत कुछ यहाँ पे अपने जीवन में अचीव कर सकते हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। आपने अपने इमोशंस को बंद कर लिया, अपने हार्ट को बंद कर लिया। हार्ट वुंडेड है, आपको हीलिंग की जरूरत है, बहुत ज्यादा हीलिंग करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ पे इतनी पावर्स ईश्वर ने दी कि आप अपने लाइफ को बहुत बेहतरीन बनाओ। जो खो गया वो आपका कार्मिक था, जो चला गया वो चला गया। अभी ईश्वर बोल रहे हैं कि आप अपने लाइफ में अच्छा करो, आगे बढ़ो, बहुत कुछ देना चाहते हैं। वो इस कप के लिए मत इंतजार करो, जो आपका होगा वो आपके लाइफ में आ जाएगा। लेकिन आप अपने दिल को बंद करके बैठ गए, अपनी खुशियों को जितना है बस उतने में ही आप सीमित है। तो अभी आप अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आपके पास है यहाँ पे द मैजिशियन की पावर, अभी आप नहीं कर रहे ना, तो ईश्वर अपने हाथों से आपको देना चाहते हैं कि ठीक है तुम मत करो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, बस तुम खाली इस दुख भरी एनर्जी से बाहर आ जाओ। ये जो तुम्हारा दिल टूटा है, ये जो तुम्हें पेन हो रहा है, यहाँ से बाहर निकल जाओ। इमोशंस पे सिर्फ आपने अपने कंट्रोल पाया, बाकी आपको ईश्वर ने बहुत कुछ दिया, आप उधर नहीं देख रहे हो।
आप जैसे जकड़ के बैठ गए, अब ना मैं किसी को आने दूंगा या दूंगी अपने लाइफ में, ना मैं किसी रिलेशनशिप में जाना है, ना किसी से लव करना है, कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे अपने इमोशंस को दबा के बैठ गए हो। पर ईश्वर बोल रहे उठो, अपनी हीलिंग करो, और मैं बहुत कुछ देना चाहता हूँ, लो। लेकिन आप अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। यहाँ पे ईश्वर आपको दे रहे हैं गोल्डन टाइम, ये गोल्डन पीरियड आपका चल रहा है, और वो चाहते हैं आप उठो, क्योंकि आपके गुरु की भी बहुत ब्लेसिंग आ रही है। आपके कोई गुरु हो सकते हैं जो बहुत ब्लेस्ड कर रहे हैं आपको। आप लो ना लो, करो ना करो, आपके जीवन में ये डेस्टिनी में है, ये आपको मिलना ही है। जितने आपके दुश्मन थे, थर्ड पार्टीज में आपको रखा, थर्ड पार्टीज ने धोखा दिया, जो कुछ भी किया, ये सब आपके कार्मिक थे। आपका इनसे कर्मा खत्म है। आपका यहाँ पे अब एक जैसे लग रहा है कि न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में चल रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, पैसे, करियर, जॉब, ये बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हो। यहाँ पे तो ईश्वर गुरु बृहस्पति, आपके बर्थ चार्ट में इनकी भी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। और अगर कोई आपके गुरु हैं, यानी कि मनुष्य गुरु, या फिर आपने ईश्वर को ही अपना, शिव शंकर भोलेनाथ जी को ही अपना गुरु बनाया है, तो उनकी भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है आपके ऊपर। और ले लो, और आप ये लो ना लो, ईश्वर आपको दे ही रहे हैं, ये आएगा ही, डेस्टिनी में ही है आपके। क्योंकि थोड़ी सी ना यहाँ पे ईश्वर को लग रहा आप खुद से नाराज हो, यहाँ पे बैठ गए हो, अब उठ के चलना नहीं चाहते हो, थक गए हो। इस धोखे से, इस चीटिंग से थक गए हो, किसी पे भरोसा नहीं कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी सोल सर्चिंग पे लगे हो। दूसरों को लाइट दिखाना आपका काम था। देखिए, अगर आप आगे जाते ना स्पिरिचुअलिटी में, तो आपके अंदर कुछ नॉलेज भी है, आप दूसरों को लाइट दिखा सकते थे, दूसरों को ज्ञान दे सकते थे। लेकिन अभी आपको जो प्यार में धोखा मिला, अब बैठ गए हो, और ईश्वर आपको फिर उठाने वाले हैं। ये गोल्डन पीरियड लाके आप फिर से चलोगे अपने लाइफ में, जो आपका लक्ष्य है उसको पाके ही रहोगे। ये इस मैजिशियन की एनर्जी का इस्तेमाल आप बहुत जल्दी करोगे। आपकी हीलिंग आप नहीं कर रहे हो, ईश्वर के द्वारा आपकी हीलिंग होगी। यहाँ पे कंफर्मेशन है, आपका हार्ट यहाँ पे ईश्वर के द्वारा ही हील किया जाएगा। आपके लाइफ में कोई एक ऐसा रिलेशन आएगा जो कोई हीलर हो सकते हैं, जिनके हाथ में कोई हीलिंग पावर हो सकती है, तो ईश्वर नेचुरल तरीके से आपको हील करने वाले हैं। क्योंकि आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ है, ऐसे बैठ जाने से नहीं होगा। तो ईश्वर आपको बहुत कुछ देंगे। ये हीलिंग के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे इस क्रॉस रोड से निकालना है उनको। आप खा रहे हो, पी रहे हो, अपने लाइफ में सब कुछ कर रहे हो, पर अंदर से वुंडेड हो, घायल हो। यहाँ पे ये दुख है एक, जो आपके सब कॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। इसे निकालेंगे, क्रॉस रोड से आपको हटाया जाएगा। क्रॉस रोड से, जो आप क्रॉस रोड पे हो, विश्वास ही नहीं करते हो, आपको ऐसे लगता है पता नहीं ये सही है नहीं सही, एक जैसे अंदर ना दुख, अविश्वास बैठ गया है। तो इस क्रॉस रोड से ईश्वर आपको निकालेंगे, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ है, आपको मिलना है, बहुत कुछ मिलना है, और ये होके ही रहेगा। ओह माय गॉड, मैंने बोला ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। अब बोलो, क्या बोलोगे आप? अब बोलो मैजिशियन। कितने सुंदर कार्ड्स है। सी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, धन ही धन भाई आपके जीवन में। मैंने कहा ना कि धोखा मिला तो क्या हुआ, किसी ने लूट लिया तो क्या हुआ, फिर से आपके जीवन में, या लूट लिया या खा लिया, कुछ भी कर लिया, नुकसान कर दिया किसी ने भी, लेकिन आपके जीवन में क्या आपको मिल रहा है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, धन लक्ष्मी आपके जीवन में पधार रही भाई। एस ऑफ पेंटिकल्स, नारायण खुद लक्ष्मी को लेके आपके घर पे हाजिर हैं, द मैजिशियन। और आपको भी क्या बना दिया कि जो आप चाहो मांग लो। अब इससे ज्यादा क्या ही आपको ईश्वर दे सकते हैं? सोचो, सब कुछ तो दे दिया। एस यहाँ पे क्या है? पेंटिकल्स है, कप्स है, सॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, सब आपको दे दिया। शनिदेव जी की भी यहाँ पे कृपा यहाँ पे आपके ऊपर बरस रही है। देखिए, आप जैसा चाहेंगे वैसा रिलेशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कप है। ये 4 एलिमेंट्स आपके अंडर में है इस समय। आप कप, जिसको भी आप अपना कप देना चाहोगे, अब आपके जीवन में कोई भी ऐसा इंसान नहीं आएगा। जो कार्मिक था वो गया, अब जो आपके जीवन में लिखा होगा डेस्टिनी में, वही पर्सन आएगा। कुछ आपके कार्मिक बैगेजेस थे जो आपको चलेगा आपके जीवन से दिल तोड़ के, लेकिन अब आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा आएगा जो आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर करेगा।
और ये आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर होगा। दूसरी बात, पेंटिकल्स के 2 सबूत मैंने आपके सामने ही रख दिया, किंग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो धन आपके जीवन में है, डेस्टिनी में है, ईश्वर आपको दे के ही रहेंगे, आप लो ना लो, आपका बैंक बैलेंस फुल होगा ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे वॉन्ट्स और सॉर्ड्स, आपको स्ट्रेंथ भी इतनी दे दी गई है कि कोई वॉन्ट्स अगर लेके आपके जीवन में मुकाबला करने आएगा तो आप वॉन्ट्स उठा सकते हो, सॉर्ड्स से कोई आप अपनी रक्षा कर सकते हो, दोनों चीज़ों से। तो आपको हर तरह से सेफ एंड सिक्योर यहाँ पे कर दिया गया है, क्योंकि आपको इतना अपार धन मिलने वाला है, उसको आप संभालोगे कैसे अगर आपके पास स्ट्रेंथ ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग यहाँ पे निकल के आई है। देखते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स अभी क्या है। 7 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, अगेन 9 नंबर, 2 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 9 की एनर्जी आ रही है। आपके लाइफ में 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9th मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है। तो 9 आपका बर्थडे डेट भी हो सकता है। मुझे बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन यहाँ पे आ रही है। 9 आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा किस तरीके से, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखना जिनके लिए ये चीज़ें होंगी। तो अभी हम देख लेते हैं 9999999 अगर आपको दिख रहे हैं तो गूगल कर लेना है आपको कि ये एंजल नंबर क्यों दिख रहा है। 909 रिपीटेड नंबर भी अगर आपको कोई भी एंजल नंबर दिख रहा है, वैसे तो मैं यहाँ पे 9 नंबर लेके बता रही हूँ, लेकिन अगर आपको कोई भी रिपीटेड नंबर दिखते हैं जैसे 969, 939 या 949, 909 या फिर 808, इस तरीके के नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं कहीं पे व्हीकल पे या फिर किसी पोस्टर पे, कहीं पे भी अगर आपको दिख रहे तो आप गूगल करना उसको ज़रूर, आपको इंडिकेशन मिलेगा कि ये नंबर्स क्यों दिख रहे। बहुत कुछ बोलते हैं ये नंबर्स, ये सारे एंजल्स नंबर आपको रास्ता भी बहुत दिखाते हैं, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है ये भी बताते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि आपके लाइफ में कौन सा मंथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9th मंथ, 7th मंथ, 3rd मंथ एंड 1st मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एज देखते हैं तो यहाँ पे 55 किसी की एज हो सकती है, 59, 55, 59, 42, 43, 47 और यहाँ पे 25, 27, 30 एज है, ठीक है। और आप देखते हैं यहाँ पे बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 1st, 1, 3, 2, 9, 19, 7, 17, 18, 15, 22 किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट ये हो सकता है। और अब देखते हैं हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम आपके लिए देखेंगे एंजल्स आंसर्स कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। अबंडेंस, मैंने बोला ना कार्ड्स मैंने निकाला तो इसके बॉटम ऑफ द डेक में निकला अबंडेंस। तो अबंडेंस के तो इतने सारे कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, उसके बाद यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है। ये सब आपके जीवन में अबंडेंस के लिए, सुख शांति के साथ आपके जीवन में पैसा आएगा। ऐसा नहीं कि पैसा आ गया अनाप शनाप और दुनिया भर के प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे लड़ाई झगड़े ये वो चल रहा है, ऐसा नहीं। पैसा भी आएगा, सुख शांति भी आएगी, ये होता है रियल अबंडेंस। चलिए और देख लेते हैं डियर डिवाइन डियर एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। नॉट द राइट टाइम, आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ करने के लिए सोच रहे हैं या कोई भी चीज़ सोच रहे हैं, उसके लिए एंजल्स आप अभी रीडिंग देखते देखते आप क्या सोच रहे थे, जो भी सोच रहे थे उसके लिए एंजल्स आपको बोल रहे हैं नॉट द राइट टाइम, होल्ड करो। जो भी अभी सोच रहे थे वो अभी राइट टाइम नहीं है उसका। कम्युनिकेट क्लियरली अपने लाइफ में जिससे जो भी बात आपको करनी हो एंजल से, या फिर एक चीज़ और मुझे चैनल हो रही है कि यूनिवर्स से अगर आप कुछ भी यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो यूनिवर्स से जब भी बातें करें अपनी चीज़ों को जो आपको मांगना हो ना, तो उनसे जो कम्युनिकेट करें आप यूनिवर्स से वो क्लियर कट करें, उसमें नो और सस्पेंस वाली चीज़ें ना बोले, इससे यूनिवर्स हो जाते हैं कंफ्यूज। इसीलिए क्लियर कट कम्युनिकेट करें, जो भी यूनिवर्स से बात करे
एंजल से बात करें, जो आपको चाहिए, जो आप पाना चाहते हैं या जो आपकी प्रॉब्लम है, बिल्कुल क्लियर कट उसे बताएं, ठीक है। तो नो का भी कार्ड आया, कुछ और आप सोच रहे थे तो उसके लिए भी नो है आपके लिए, ठीक है। तो किसी और चीज के लिए आपको नो बोला जा रहा है यहाँ पे। एक और, हाँ बिल्कुल सही, डबल कंफर्मेशन है। आप कुछ सोच रहे थे तो यूनिवर्स ने एक बार, एंजल्स ने ये मैसेज भी दिया, नॉट द राइट टाइम, आपने देखा, और अगेन मैसेज दिया नो, ये सही समय नहीं है, आपको नहीं करना है जो कुछ भी आप सोच रहे थे या जिसके बारे में सोच रहे या जो सोच रहे थे, उसमें नो का आपको मिला कि ये सही समय नहीं है, आपको नहीं करना है, ठीक है, होल्ड करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेम इनिशियल्स क्या है आज के। आपके नेम इनिशियल्स में है सबसे पहले HAVKYZLSM। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।